अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हुनैन इरफान और ये हमारा HTML का कोर्स चल रहा है और ये इसकी आज वीडियो नंबर 10 है। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मार्की टैग का। मार्की टैग एक एनिमेटेड टैग है। पहले आपको ये बता दें कि ये जो मार्की टैग है ये HTML5 में बंद हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये अब HTML में ऑफिशियली तौर पर ये बंद हो गया है। ये काम अभी भी करता है। आपका अगर आपके पास कोई पुरानी वेबसाइट आ जाती है या आपके पास कुछ ऐसा आ जाता है जिसमें आपको मार्केट टैग का यूज़ करना हो, तो आप इसका कर सकते हैं, या कहीं पहले यूज़ हो तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि ये मार्केट टैग क्या है। तो मार्केट टैग एक एनिमेटेड टैग है। आप इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं जैसे कि न्यूज़ चैनल्स के नीचे एक पट्टी चल रही होती है, वो पट्टी चलती जा रही होती है। तो बेसिकली हमारा मार्केट टैग कुछ इसी तरह से ही काम करता है। तो हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर चलकर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ लग सके। ये एक बहुत ही यूज़फुल टैग है। अगर आपको ये कई जगह पर यूज़ होता है और आपको इसकी समझ लाजमी तौर पर होनी चाहिए। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको इसके बारे में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चले लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। ये हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने ये HTML कोर्स का फोल्डर बनाया हुआ है और इसमें फोल्डर ओपन किया और इसमें हम अब फोल्डर एक न्यू बना लेते हैं और यहाँ पर 10 लिख देते हैं क्योंकि हमारी वीडियो नंबर 10 है। और इसे VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ओपन विद कोड हमने ओपन कर लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, इस पर क्लिक करके index.html के नाम से। ये मैंने index.html के नाम से एक फाइल बना लिया और यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसका टाइटल रख देता हूँ वीडियो 10 और इसे ओपन लाइव सर्वर कर लेते हैं। ये हमारा ओपन विद लाइव सर्वर हो गया और यहाँ पर आपको ऊपर टाइटल भी नजर आ रहा है वीडियो 10। अब हम आपको मार्की टैग के बारे में बताते हैं। मार्की टैग में सिर्फ ये देखे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्की टैग, MARQUE इसका स्पेलिंग है। और यहाँ पर अभी के लिए मैं ऐसे यहाँ पर इसे हटा देता हूँ। आपको ये सब कुछ भी बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। एक एक चीज़ आपको इसमें बताई जाएगी, कोई भी चीज़ हम स्किप नहीं करने वाले। यहाँ पर एक लाइन लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिख लेता हूँ सब्सक्राइब माय चैनल लिख लेता हूँ एंड लाइक एंड कमेंट। ये मैंने एक लाइन लिख ली है और यहाँ पर अब ब्राउज़र में चलकर इसे देखते हैं। ये देखें, ये इस हमारा मार्केट टैग इस तरह से काम करता है। मैं इसे 100 पर ही वापस कर लेता हूँ। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये जो न्यूज़ पार्टी जैसे हम न्यूज़ चैनल देखते हैं उसके नीचे एक चल रही होती है, ये उसी तरह का कुछ एक एनिमेटेड टैग है। ये हमारा मार्केट टैग इस तरह से काम करता है। अब इसमें इसके काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, हम वो आपको वन बाय वन करके बताते हैं। ये हमारा मार्केट टैग था। इसमें पहली प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हमारी इसमें आ जाती है बिहेवियर। ये हम यहाँ पर बिहेवियर लिख देते हैं। बिहेवियर में आपने स्पेलिंग में यू नहीं लिखना, यू का आपने ध्यान रखना है, इसमें यू नहीं आता। ये हम इसमें हमारी 3 प्रॉपर्टीज हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्क्रॉल प्रॉपर्टी होती है, तो हम पहले स्लाइड का यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने स्लाइड का यूज़ किया है और यहाँ पर चलते हैं और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, ये हमारी अब एक बार ही ये एनिमेशन चलेगी और फिर ये रुक जाएगी और फिर से ये दोबारा नहीं चलेगी। ये हम देख लेते हैं, ये यहाँ पर जा रही है। ये देखें, एक बार चलकर ये रुक गई है। ये हमारा स्लाइड का काम है। उसके बाद हमारी एक और प्रॉपर्टी आ जाती है जिसका नाम है अल्टरनेट। ये हमारी अल्टरनेट प्रॉपर्टी है। ये हमारी अल्टरनेट प्रॉपर्टी है और हम यहाँ पर ब्राउज़र में चलते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो अब इसका ये होगा कि आप ये देखिएगा, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये पहले ये टैग बीच में से आ रहा था यानी कि अंदर की तरफ से, लेकिन अब ये देखिए यहाँ से टच होकर वापस चला जाएगा। ये बीच तक अंदर तक नहीं जाएगा। ये देखिएगा, ये यहाँ से टच होकर वापस से चला जाएगा। ये देखें, ये इसका काम है और यहाँ से भी इसी तरह से ये टच होकर चला जाएगा। ये थी हमारी अल्टरनेट प्रॉपर्टी। और उसके बाद हमारी एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, ये हमारी स्क्रॉल प्रॉपर्टी।
ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है जो बेसिकली वही काम करती है जो पहले मार्केट टैग काम कर रहा था। तो ये है हमारी बिहेवियर प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारा आ जाता है स्क्रॉल अमाउंट, एक प्रॉपर्टी आ जाती है, तो हम अब उसका यूज़ कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पर स्क्रॉल अमाउंट ले लेता हूँ। स्क्रॉल अमाउंट से मुराद ये है, मैं आपको यहाँ पर चल के दिखाता हूँ। अब ये देखें कितनी स्पीड से ये चल रहा है। स्क्रॉल अमाउंट का बेसिकली यही काम है कि आपको एनिमेशन कितनी स्पीड से चलानी है। अगर हम इसे और स्पीड से कर लेते हैं, मैं यहाँ के मिसाल के तौर पर 300 लिख लेता हूँ, तो ये देखिएगा अब किस तरह से चल रही है। तो ये हमारा काम था। इसे अगर मैं 0 कर देता हूँ तो ये देखिएगा अब ये बिल्कुल ही स्टॉप हो गई है। और अगर मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर 6 पर, तो ये बहुत ही स्लो चलेगी। ये देखें, ये थी हमारी स्क्रॉल अमाउंट प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारी आ जाती है डायरेक्शन। ये हमारी एक डायरेक्शन प्रॉपर्टी है। मैं अब आपको एनिमेशन लाजमी नहीं है कि राइट से लेफ्ट की तरफ ही जाए, लेफ्ट से राइट की तरफ भी जा सकती है। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ्ट। मैं यहाँ पर लेफ्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर अब रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें अब ये लेफ्ट की तरफ से जा रही है। अब हम यहाँ पर राइट लिख देते हैं। मैंने यहाँ पर राइट लिख दिया है और अब यहाँ पर ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, ये अब हमारी राइट से आ रही है, पर ये जो हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है, ये अब राइट से आ रही है। ये मैंने यहाँ पर एंड ये गलत लिख दिया है, स्पेलिंग अपने यहाँ पर ठीक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी जो है, ये अब हमारी जो एनिमेशन लाइन है ये राइट से आ रही है। ये इसे अप भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये हमारी लाइन अप डाउन अप जा रही है। अभी इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। मैं मिसाल के तौर पर इसे अभी 2 ले लेता हूँ। ये देखें अब कितने स्लो स्लो ये चल रही है। और इसे यहाँ पर डाउन भी कर सकते हैं। ये मैंने डाउन कर दिया। अब ये देखें, ये डाउन की जानिब चल रही है। तो इसे ये इसकी डायरेक्शन थी। उसके बाद हमारी एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाती है, बीजे कलर। बीजे कलर में मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर पिंक लिख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर पिंक लिख दिया और ये देखें, ये इसका कलर पिंक हो गया है। अब यहाँ पर इसे इसकी डायरेक्शन लेफ्ट ही कर लेते हैं और यहाँ पर ये देखें अभी ये लेफ्ट चल रहा है। अब एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, वो भी आपको यहीं पर बता देते हैं। और ये देखें, इसके बाद हमारी आ जाती है एक विथ प्रॉपर्टी। ये हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है विथ 20% मिसाल के तौर पर दे देते हैं। मैं यहाँ पर 20% दे देता हूँ और ब्राउज़र में चलकर रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें अब इसकी विथ इतनी आ गई है। इससे ये 20% विथ होगी। अगर हम इसे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा भी हो जाएगी। मैं मिसाल के तौर पर 60 अगर कर देता हूँ, अब ब्राउज़र पर चलते हैं तो ये देखिए 60 हो गई है। अब इसी के साथ विथ के साथ हमारी एक और यहाँ पर आ जाती है प्रॉपर्टी हाइट के नाम से। हाइट में मिसाल के तौर पर 30% हाइट कर देता हूँ। ये मैंने 30% हाइट कर दी है और यहाँ पर अब आपको चलकर दिखाते हैं। पिक्सल्स में देकर देखते हैं। ये देखें, तो ये यहाँ पर इस तरह से काम कर रही है। मेरे ख्याल में हम इसे परसेंटेज में शायद नहीं दे सकते क्योंकि HTML5 में ये बंद हो गई है, तो अब कई कई चीज़ें इसमें प्रॉपर तरीके से काम नहीं भी करती। मेरे ख्याल में इसे परसेंटेज में नहीं दे सकते, पिक्सल में ही दे सकते, तो हम पिक्सल में दे लेते हैं। ये देखें, तो ये इसकी हाइट हो गई है। अब यहाँ पर हम आपको अप डाउन करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर आपको सही से समय लगेगी और यहाँ पर भी इसे थोड़ा सा स्पीड से कर लेते हैं और अब ब्राउज़र में चलकर देखते हैं। ये देखिए, इसी तरह से डाउन अप राइट लेफ्ट आप जिस तरह करना चाहे कर सकते हैं। तो ये था हमारा मार्केट टैग। आई होप आपको समय लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए और इस तरह की यूज़फुल वीडियोस ला सकें। तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।